और अब खबर है पाकिस्तान से, जहां पर खैबर पख्तूनवा में 11 आतंकी ढेर हुए हैं। पाकिस्तान की सेना ने यह कार्रवाई की है। 17 से 18 दिसंबर को चलाया गया अभियान। खैबर पख्तूनवा के 3 इलाकों में ऑपरेशन टैंक जिले में 7 आतंकवादी के मारे जाने की खबर है। उत्तरी वजीरिस्तान के दत्ता खेल में 2 आतंकवादी ढेर हुए हैं। मोहम्मद जिले में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। आतंकियों से हथियार, गोला बारूद बरामद हुए हैं। तो टैंक जिले में 7 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। पिछले कुछ वक्त में सेना पर जिस तरह से पाकिस्तान में पाकिस्तान की फोर्सेस पर, पाकिस्तान के पुलिस प्रशासन पर हमले हो रहे थे, उसके बाद लगातार कार्रवाई की जा रही थी आतंकियों पर। वहां पर पाकिस्तान की सेना ने यह कार्रवाई की है, जिसमें 17 से 18 दिसंबर को ये सर्च अभियान चलाया गया और 11 आतंकवादियों को खैबर पख्तूनवा इलाके में ढेर किया है। खैबर पख्तूनवा के 3 इलाकों में ये ऑपरेशन चलाए गए। टैंक जिले में 7 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। तो पाक के खैबर पख्तूनवा में 11 आतंकी ढेर। पाकिस्तान की सेना ने यह कार्रवाई की है। एक पाकिस्तान जो दुनिया भर में आतंकवाद बोता रहा, अब वही आतंकवाद कैसे पाकिस्तान के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है, चुनौतियां खड़ी कर रहा है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है, पिछले अगर एक या 1.5 साल का 2023 से अब तक का रिकॉर्ड देखा जाए तो लगभग 800 बार हमले जो हैं वो पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान के जो थाने हैं लोकल या वहाँ का जो प्रशासन है उस पर किए जा चुके हैं, जिसमें 1500 लोगों की जान जा चुकी है, 1400 से ज़्यादा लोग घायल हैं। और अब कार्रवाई जो है पाकिस्तान का प्रशासन, वहाँ की सेना जो है वो आतंकियों पर कर रही है। खैबर पख्तूनवा इलाकों को लेकर अगर हम बात करें तो 11 आतंकियों को मार गिराया गया है और 3 इलाकों में ये अभियान चलाया गया था। टैंक जिले में 7 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। तो पाकिस्तान की सेना ने कार्रवाई की है। 17 से 18 दिसंबर को ये चलाया गया अभियान, यानी एक दिन पहले ही 17 से ये अभियान चलाया गया था। खैबर पख्तूनवा के 3 इलाकों में ऑपरेशन चलाया गया। टैंक जिले में 7 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। जैसे एक तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान में मुसीबतें खड़ी कर रही है, दूसरी तरफ आतंकवाद जो कई बार हमने देखा, थानों पर हमला किया गया, भीड़ भाड़ इलाकों में हमला किए गए। और कई बार हमने ये भी देखा चीन के जो इंजीनियर CPEC प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उन पर भी कई बार हमले जो हैं वो किए गए। ये चारों तरफ से पाकिस्तान घिरा हुआ है और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुसीबत है। हालांकि खैबर पख्तूनवा में 11 आतंकी ढेर किए गए हैं, ये जानकारी सामने मिल रही है। अजय जांडियाल संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या जानकारी है? 17 से 18 दिसंबर को यह अभियान चलाया गया था। खैबर पख्तूनवा इलाका है जहां पर 11 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। देखिए अनन्या, बिल्कुल पाकिस्तानी सेना ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने जो है TTP के आतंकी, जिन्हें पाकिस्तानी सेना दरअसल आतंकी कहती है, मगर वो वजीरिस्तान के लोग जहां पर ये हुआ है खैबर पख्तूनवा में, वो इन्हें लड़ाके कहते हैं जो TTP के तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हैं, क्योंकि ये वही तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जिसे पाकिस्तान ने खुद तैयार करके अफगानिस्तान में जो है भेजा था अमेरिकी सेना के साथ लड़ने के लिए। और अब पाकिस्तानी सेना के लिए ही ये मुश्किल बने हुए हैं, क्योंकि लगातार TTP पाकिस्तानी सेना पर हमले करके उनको निशाना बना रही थी। और एक बड़ा अभियान जो है वो 17 और 18 दिसंबर को जो है पाकिस्तान ने वहाँ जो शुरू किया था उसमें एक कामयाबी मिली है। उनका कहना है कि 11 TTP के जो लड़ाके थे उनको इन्होंने मार गिराया है, जबकि ऑपरेशन अभी जारी है। और लगातार कोशिश इनकी ये कि किसी भी तरीके से जो पाकिस्तानी सेना पर लगातार हमले पाकिस्तान में हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं कम किया जा सके। आपको बता दूं कि दरअसल TTP के जो लोग हैं जो पाकिस्तान के इस प्रांत में रहते हैं खैबर पख्तूनवा में, उनका ये कहना है कि ये जो इलाका है ये दरअसल इलाका उनका है और पाकिस्तान ने इस इलाके को तारबंदी करके इस जो है बॉर्डर्स
अफगानिस्तान के साथ जो लगता है उसको बंद करने की फिराक में है, उसे लेकर कई सालों से प्रयास कर रहा है। मगर ये जो लोग हैं ये पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जो है मोर्चा खोले हुए हैं और उसी का नतीजा है कि कई बार पाकिस्तानी सेना को काफ़ी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। मगर आज पाकिस्तानी सेना को इसमें अपर हैंड मिला है, सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने 11 लोगों को, लड़ाकों को जो है वो मार गिराया है। देखिए, ये अजय, हमने देखा है पाकिस्तान जो दुनिया भर में आतंकवाद के लिए जाना जाता रहा है, पाकिस्तान जो दुनिया भर में आतंकवाद भेजता रहा है, वो आतंकवाद अब कैसे पाकिस्तान के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है। क्योंकि एक आंकड़ा भी है 2023 से अब तक, जिसमें लगभग 800 बार हमले जो हैं वो पाकिस्तान की सेना या फिर आम इलाकों में किए जा चुके हैं। 1500 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं, 1400 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और हालांकि अभी भी पिछले कुछ वक्त में अगर हम देखें, 1-2 महीने की बात करें, तो कई बार बैक टू बैक हमले हुए हैं और जिसमें सेना से जुड़े लोगों की जानें गई हैं। कैसे टीटीपी, कैसे बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के लिए मुसीबतें खड़ी कर रही है और इससे चीन भी नाराज है। सीपीईसी प्रोजेक्ट भी इससे प्रभावित हुआ। देखिए अनन्या, इस चीज को समझना होगा। दरअसल ये दो तरफा जंग है। दो तरफा इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना इन लोगों को जो है वो दबाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। टीटीपी की अगर बात करें, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जो है वो खुद पाकिस्तान ने खड़ा किया और अफगानिस्तान में लड़ने के लिए भेजा। और वहाँ जब ये लड़ रहे थे तो तब इन्हें पाकिस्तानी सेना अपना प्रॉक्सी कहती थी, अपने लड़ाके कहती थी। क्योंकि एक ये कहा जाए कि पाकिस्तान ने ही इन्हीं को तैयार किया और उसके बाद वहाँ अफगानिस्तान में लड़ने के लिए भेजा। जब ये लोग वहाँ से वापस लौटे, क्योंकि इनका रहन सहन जो है वो ये ट्राइबल हैं, ये पूरा अफगानिस्तान के लोगों की तरह हैं। ऐसे में जब इन्होंने, पाकिस्तान ने इस पर कब्जा जमाने का प्रयास किया, पाकिस्तान ने कहा कि ये हमारा इलाका है, तब इन लोगों ने पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाने का सिलसिला शुरू किया। पैसे के लालच में इनको वहाँ भेजा गया और उसी पैसे के लिए अब अपनी जब ये वहाँ पे जंग लड़के वापस लौटे तो इन्हें लगा कि आखिरकार ये जो हमारा जो तौर तरीका है, कल्चर है, वो तो अफगानिस्तान से मैच करता है। शायद इस वजह से इन्होंने जो है उस चीज़ को जो है वो विरोध करना शुरू किया और पाकिस्तानी सेना पर हमले किए। वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान का वो हिस्सा जिसे कई सालों से पाकिस्तान जो है वो अपना बनाने का प्रयास कर रहा है, मगर वो बना नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो पाकिस्तानी सरकार के इसलिए खिलाफ हो गए क्योंकि उस इलाके में जो भी था वो पाकिस्तान ने अपने पंजाब और लाहौर, कराची के तक पहुंचाया, मगर बलूचिस्तान को नहीं दिया। वहाँ के रिसोर्सेज की बात की जाए, वहाँ की बाकी चीज़ों की, माइनिंग की बात की जाए, मगर जब लोगों की बारी आई तो उनको थर्ड ग्रेड सिटीजन रखा। इसी वजह से उन लोगों ने लगातार विरोध प्रदर्शन किए। आज भी बलूचिस्तान में जो है लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है और वहाँ हालत ये है कि कुछ समय पहले आपको याद होगा जो एक काफिले पर जो है अचानक से शिया जो कम्युनिटी का काफिला था उस पर हमला हुआ, 60 लोग मारे गए। दूसरे दिन गांव में हमला हुआ, तब लोग मारे गए, मगर पाकिस्तानी सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से, पुलिस की तरफ से कोई नहीं गया। तो यही वजह है कि वहाँ के लोग भी इसी चीज़ को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ हैं और वो कहते हैं कि बलूचिस्तान, फ्री बलूचिस्तान उनका एक नारा है और लगातार वो आज़ादी की मांग पाकिस्तान से कर रहे हैं। और उसी को लेकर बीएलए तैयार हुई, आम लोगों ने एक सेना तैयार कर ली जिसका नाम रखा बलोच लिबरेशन आर्मी, और वो लगातार पाकिस्तानी सेना को, सरकार को निशाना बनाती है और सीपैक को टारगेट करती है। बिल्कुल, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अजय चांडियाल।